हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, आज मैं बनाने वाली हूँ होम रेमेडी वाला स्क्रब। तो मेरे पास हर चीज़ है जो मैंने बाहर से खरीदी हूँ, लेकिन एक स्क्रब जो मैं नहीं खरीदी हूँ, क्योंकि मुझे कभी कभी ऐसा लगता था कि मेरे पास जब भी आता मैंने वेस्ट ही है। तो मैं क्या सोचा, चलो होम DIY जो भी प्रोडक्ट होंगे उन्हीं से बना दूंगी। तो अगर मैं खुद यूट्यूबर बनने जा रही हूँ तो मुझे वही चीज़ें करनी पड़ेंगी और आपको भी बतानी पड़ेंगी। तो सबसे पहले जो मैं चीज़ें कर रही हूँ वो आपको बता देते। एक खाली पॉट ले लो, कोई भी पॉट है, कोई भी बर्तन ले लो, कुछ भी ले लो, जो लेना वो ले लो, आपकी इच्छा है। मैं आपको एस्थेटिक नहीं बनाऊंगी, जैसा जो लगे वहाँ बना दो, ठीक है। तो क्या करना है, पहले उसमें लेनी है कॉफ़ी, ठीक है। फिर थोड़ा सा बेसन, ठीक है। फिर डाल लो इसके अंदर क्या था, नारियल का तेल, जो कि मैं भूल गई थी, सॉरी। तो इसको अच्छे से मिक्स करके अपने इस थोबड़े पे लगा लो, जिस भी तरह का है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर और चीनी, अब आप सोचोगे अगर स्क्रब बना रही है तो ऐसी क्या चीज़ है जिससे डेड स्किन निकल जाए, तो चीनी एक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और कॉफ़ी में भी वो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जिससे ये फेस पे जब आप इसको स्क्रब करोगे तो रगड़ लेगा और छोटे छोटे दाने आपके फेस पे आपको फील होंगे, जैसे अभी दिख रहा है आपको बन रहा है। तो ठीक है, और इसको थोड़ा मॉइस्चर भी रखना। मॉइस्चर के लिए मैंने क्या कर दिया था, इसमें नारियल का तेल डाल दिया था, ठीक है। तो ये देखो कितनी ग्लास जैसी स्किन लग रही है, निकल रही है, या जो भी कुछ कह सकते हैं, ठीक है। तो रगड़ रगड़ के इतनी चीनी बाहर आ गई है, तो किसी को लगता है कि वेस्ट नहीं करनी है तो वो चाय भी बना सकता है इस चीनी से, ठीक है। वो आपकी इच्छा है। फिर मैंने अपना मुंह साफ कर लिया, और साफ भी नहीं किया था, सिर्फ वो सारा ब्लैक ब्लैक साफ कर लिया था। फिर मैंने उसके बाद तेल तो फेस पे लगा ही था नारियल का। तो मैं कहा अब इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, एक तेल और 100 काम हो गए। अब मैं कहा चलो अपने ब्लैक हेड्स भी निकाल ही लूँ, हथियार तो मेरे पास पड़े ही थे पहले से ही। तो छोटी छोटी चीज़ें अपने पास रखी होती हैं पहले ही, इसीलिए लड़कियां इतनी अच्छी होती हैं, देख लिया। तो आप लोग भी ले सकते हो, लड़के लोग। और वैसे इतना कुछ है नहीं मेरे फेस में, बट फिर भी ये मेरी स्किन काली ज़रूर पड़ी हुई है, लेकिन जो ये ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स है ये थोड़े थोड़े कभी कभार आते हैं, लेकिन उतने ज़्यादा भी नहीं है। तो अभी देख लो बिल्कुल साफ है, कुछ भी नहीं है। चाहे आप कुछ भी करके देख लो, आपको कुछ नहीं मिलेगा इसमें से। बाकी मैंने आंखों से लेके नाक मुंह अपना सब रगड़ रगड़ के पूरी डेड स्किन निकली। पर वैसे कोई अच्छी बात नहीं, पर हाँ मुझे अच्छा लग रहा था कि मैं थोड़ा और अच्छे से करूँ, क्योंकि इससे क्या हो रहा था, इतनी इतनी गर्म हो गई थी मेरी फेस, इतना गर्म हो गया था, ऐसा लग रहा था एक सेकंड के लिए कि खून निकलने वाला है मुंह से। तो और ब्लैक भी लिप्स थे, तो मैं कहा चलो ब्लैक को भी क्यों ना स्क्रबिंग कर ली जाए हल्की हल्की। तो बस मैंने पूरा फेस अपना साफ कर लिया, और फेस वॉश मैंने उसके बाद यूज़ कर लिया था गाइस। तो फेस वॉश में मैं ये नहीं बोलूँगी आप क्या लो क्या ना लो, जो आपका बेस्ट प्रोडक्ट है वो आप यूज़ कर लो, ठीक है। मैं तो कुछ ना कुछ यूज़ करती रहती हूँ। और गाइस सबसे बड़ी गलती क्या हुई मुझसे, कि मैंने अभी कुछ दिन पहले ही ना D10 पैक ये VLCC का ले रखा था, और मुझे याद ही नहीं रहा कि मेरे पास ये सारी चीज़ें थी, और मैं खुद ही DIY वाली चीज़ें करने लग पड़ी। मुझे लगा कि चलो एक बार इसको भी यूज़ करना चाहिए, फेशियल टाइप जो भी रहता है, मैंने किया नहीं। और पहले मैंने जब सुना था, जब मैं एक एज में थी 20s में, कि 30s में करना चाहिए। अब मैं 30 की हो चुकी हूँ, तो मैंने इसको अब पढ़ा कि इसमें जो चीज़ें मैं बना रही थी वो इसमें ऑलरेडी था। तो ये मैंने अब अगले दिन के लिए, अगले दिन मतलब अगली बार के लिए रखा हुआ है। तो अगली बार मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ, ठीक है। तो अगली बार का वेट करना, और इस पैक के साथ आऊँगी दोबारा से और फिर आपको बताऊँगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अंदर ही अंदर कोस रही थी अपने आप को। और गाइस डरना मत, ये फेस पैक है जो कि मैंने हल्दी और बेसन का बना रखा है, और इसमें थोड़ा सा एलोवेरा जेल डाल दिया था मैंने, और गुलाब जल डाल दिया था, ठीक है। तो अभी इसको भी बस लगा दिया, और थोड़ा सा मतलब रख लेंगे 5-10 मिनट के लिए, जब तक ये ड्राई ना हो जाए। और बस मेरा तो यही रहता है कि जितना हो सके प्रोडक्ट से दूर रहूं और DIY वाले काम करती रहूं। अच्छा भी है, क्यों इतना पैसा फालतू में वेस्ट करना है, क्योंकि एक टाइम बाद पैसों की वैल्यू समझ भी आती है, चीज़ें भी इसमें बनाने में आफत भी है, बट फिर भी ठीक है गाइज, मैं चॉइस इज़ योर्स। मैं कुछ नहीं बोलूँगी इस चीज़ में, अगर आपको अच्छा लगता है, आपको करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, मैं आपको दुविधा में नहीं डालूंगी। जिसके पास जो सुविधा है, जो करना चाहता है वो कर सकता है। कोई कोई भी ऐसी बात नहीं है कि ये मत करो, वो नहीं करना, ये करो, जो सही लगे वो कर लो गाइज, जैसी सुविधा आपको सही लगे। तो मेरे पास फेस पैक के नाम पे कुछ नहीं था, इसलिए मैं ये लगा रही हूँ, तो कहने की बात ये है, ठीक है। तो मेरे पास तो ये पड़ा नहीं था फेस पैक, तो मैंने खुद बना दिया। और ये VLCC वाला मुझे ध्यान नहीं था, नहीं तो सारा पैक मैं खुद ही फेस पे लगा लेती हूँ उस टाइम पे, और मसाज अच्छे से कर लेती। तो फिलहाल के लिए अभी मैंने ये ट्रीट अपना कर लिया है फेस को बहुत अच्छे से। तो इसको वेट करने दूंगी और सूखने दूंगी 5-10 मिनट के लिए, जैसे मैंने आपको बोला था, ठीक है।
तो बस देखो इसके बाद चमक के स्किन आ चुकी है। चलो जितना भी हो सके, जितना फ़र्क आना चाहिए अब इस एज में उतना तो उस हिसाब से ठीक है, पर नहीं यार गाइज़, मैंने इतनी अच्छी-अच्छी स्किन देखी है लड़की लोगों की, चलो वो छोड़ो। उसके बाद गाइज़ मैंने सफाई की, इतनी अच्छे से सफाई की, पूरा हॉल साफ कर दिया, कमरा साफ कर दी, किचन साफ कर दी, मतलब और अपने लिए बढ़िया सा खाना, मतलब स्लैब साफ हो तो मज़ा आ जाता है एकदम से। तो मैंने पूरा किचन-विचन सब साफ कर दिया। मैं अपने लिए बनाने वाली हूँ आज ये आपका चिल्ला। आपका नाम नहीं, चिल्ले का नाम चिल्ला है। तो देखो आप अपनी शक्ल तक देख लोगे, इतना रगड़-रगड़ के इतना साफ-सुथरा मैंने इधर किया। बाहर बालकनी तो ज़्यादा साफ नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा चलना रहता है, यहाँ कबूतर बहुत पोटी करते हैं। और कपड़े भी मैंने इतने रगड़-रगड़ के धो रखे हैं, और इतने कपड़े धोए हैं और अपनी स्किन भी धोई है। मतलब मैंने ऐसा नहीं है अपने कोई सजाया, मैंने घर से लेके कपड़ों से लेके सब कुछ टिप टॉप मैंने सारा काम कर दिया। तो एक घरेलू होने के नाते, एक वर्किंग वूमेन होने के नाते देखो, फिर उसके बाद सूरज मेरे कमरे के अंदर आ गया था, तो मैं इसके साथ थोड़ी छेड़खानी कर रही थी। मैं कहा तुम हम लोगों को छेड़ रहे हो, आजकल इतनी गर्मी, तो आ जाओ, आज आपको छेड़ा जाता है। तो यहाँ पे बस मैं सूरज के साथ थोड़ी सी मस्ती करती हूँ। उसके बाद आ गया पार्सल, तो मैं इसी तरीके से चले गई पार्सल वाले भैया के पास। तो मैं कहा चलो जो भी है, अभी तो मैं चमक के आई थी, तो भैया क्या ही बोलो, और जैसे ही अंदर आई मेरे बाल उड़ गए और मैं बन गई भूतनाथ। तो पार्सल आ गया था। पार्सल की मैं अनबॉक्सिंग नहीं करने वाली हूँ गाइस, क्योंकि इतना टाइम नहीं था, क्योंकि एक तो थर्ड फ्लोर, सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते वैसे ही दिमाग ख़राब हो जाता है। फिर मैंने चिल्ला बना दिया था। चिल्ला थोड़ा पता नहीं क्या हो जाता है चिल्ले को, पता नहीं तवा ही ख़राब हो गया है, क्या दिक्कत है, पर अच्छा नहीं बना। फिर सब कुछ करने के बाद शाम के टाइम मैं चलेगी एक हल्की फुल्की वॉक करने के लिए मार्केट में। और ये आपको पता ही है, आजकल हर जगह पे नगर निगम के या फिर जो भी कह सकते हैं उनकी वोटिंग चल रही है, ठीक है। तो बढ़िया माहौल लगा अच्छा। फिर और मैं चली गई थी शनि मंदिर, वहाँ पे माथा मुथा टेका आपने बढ़िया से। मतलब दिन की सुबह की शुरुआत और रात की शुरुआत, मतलब काम 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 और सिर्फ काम, यही रह गया मेरी ज़िंदगी में, काम 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 काम। और फिर यूट्यूब भी एक काम। तो गाइस सपोर्ट करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, और अच्छा कुछ कर दो मेरे लिए भी, अपने लिए भी, सबके लिए भी। तो मैं आ गई थी फूड मार्केट में, और यहाँ पे मैंने खा लिए थे गोलगप्पे। और गर्मी के दिन है तो वैसे कुछ खाने का ज़्यादा मन नहीं करता लिक्विड चीज़ों के अलावा। तो मैंने सिर्फ यहाँ पे यही ट्राई किया, और एक आइसक्रीम ट्राई की थी। और गाइस सबसे बड़ी बात, मुझे हंसी पता है क्यों आई, कुछ एक कांड हो गया था यहाँ पे, इसलिए मुझे हंसी आ रही है।